व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। व्यूवर्स से वर्किंग प्रोक्सी से को फाइंड करने के हवाले से एक वीडियो मैंने पिछले दिनों मैंने बनाया था और उसके अंदर हमने दो सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया। उन्हीं सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आप 100% वर्किंग प्रोक्सीज को फाइंड कर सकते हैं। तो उस वीडियो के अंदर मैंने वादा किया था कि वर्किंग प्रोक्सीज को हम क्रोम ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक वर्किंग प्रोक्सीज के ऊपर वीडियोस का मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें ताकि ये जो वीडियोस की जो सीरीज़ है ये आपके समझ में आ जाए। तो आज सेकंड वीडियो में हम वर्किंग प्रोक्सीज को एक एक्सटेंशन है प्रोक्सी स्विचर्स का एक काइंड है उसके ज़रिए से हम रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो जो प्रोक्सी स्विचर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। ये एक प्रोक्सी स्विचर है और इसका नाम है फॉक्सी प्रोक्सी। तो अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो आप सिंपल यहाँ पे एक्सटेंशन का जो पेज है इसमें जाए और यहाँ पे वेब स्टोर के अंदर आप जाएं। जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपल लिखें फॉक्सी प्रोक्सी। ठीक है, लिखने के बाद आप सर्च करोगे तो यहाँ दो किस्म के वो आ जाएंगे, इनमें से कोई एक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूवर से आज हम सबसे पहले ये मैंने किस तरीके से वो जो वर्किंग प्रोक्सीज मैंने पिछले वीडियो में फाइंड किया था, अब इसको इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर हमें यूज़ करना है। तो प्रोक्सीज हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन बहुत सारे वर्किंग करते हैं। तो प्रोक्सीज से हमारा रीजन और हमारा आईपी हाइट होता है। तो अब मैं इस ये जो एक्सटेंशन है इस एक्सटेंशन के अंदर प्रोक्सीज को ऑटोमेटिकली चेंज करने का फंक्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्रोम ब्राउज़र को क्लोज़ करते हैं फिर ओपन करते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे ही ब्राउज़र क्लोज हो जैसे ही ओपन हो जाए तो नेक्स्ट प्रोक्सी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो। लेकिन मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है पाइथन के ऊपर, वो क्या करता है इस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद इसी के ऊपर क्लिक करेगा। इस तरह क्लिक करने के बाद क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोक्सी सिलेक्ट करेगा, फिर दोबारा से इसको क्लोज करेगा, फिर ओपन करेगा, फिर सेकंड प्रोक्सी ओपन करेगा। तो इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 प्रोक्सीज यहाँ पे हैं। तो इन सब को ये क्या करेगा, एक सीक्वेंस के साथ इनको रन करेगा। तो अब हम इससे ब्राउज़र को उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से रन करते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसके कुछ पार्ट्स भी मैंने पिछले जो वीडियो से उसमें आपसे डिस्कस किया है। अगर वो पूरा सॉफ्टवेयर आपको अगर इन वीडियोस को आप सीक्वेंस में आप देखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी पूरी फाइल अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले जितने भी वीडियोस है वो आप देखें और वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब इस ब्राउज़र को मैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ओपन करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से यहाँ बहुत सारे फाइल बनी हुई है और वो जो प्रोक्सीज की जो इमेजेस है वो इसी फाइल के अंदर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 9 प्रोक्सीज का मैंने इमेज लिया है। तो अब मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ और इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से मैं रन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही रन करता हूँ फिर इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे ये कितने व्यूज़ मुझे चाहिए, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं 1 करता हूँ और इंटर दबाता हूँ। जैसे ही इंटर में दबाऊंगा तो ये जो CMD ब्राउज़र है, CMD टाइप का जो वो है उसको उसने ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ किया। अब ये क्या करेगा, ये जो क्रोम ब्राउज़र है जिसको मैंने उस सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन किया है उसको इसने ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया। अब ये जो फॉक्सी प्रोक्सी जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर इसने क्लिक कर दिया। अब एक IP को ये सिलेक्ट करेगा।
तो आप देख सकते हैं कि पहला आईपी इसने सिलेक्ट किया, फिर इसको इसने क्लोज किया, फिर इसको ओपन करेगा। अब इसने ओपन किया, अब नेक्स्ट कोई आईपी ये दोबारा से सिलेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं एक और आईपी इसने सिलेक्ट किया, फिर क्लोज किया, फिर इसी तरह एक और आईपी ये सिलेक्ट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा आपको दिखाने का पर्पस ये है कि ये सारे आईपीस को ये एक्टिवेट करेगा, फिर क्लोज करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हमने इधर उधर इसको कर्सर को घुमाया तो उसने क्या किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो इसने सारे अटेम्प्ट्स किए, ठीक है। तो अब ये वैसे रिजल्ट जो भी ये काम करता है उसका ये आउटपुट दे दे, वो मैंने आपसे शेयर किया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इस सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से बना सकते हैं उस हवाले से अब हम आते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ इसको मैंने ओपन किया है और इसका स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, इसी एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करें अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। फिर इसको इस तरीके से एक प्रॉक्सी को सिलेक्ट करके, यहाँ से एक को सिलेक्ट करके इसको एक्टिवेट करके, अब इसका ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये नीचे वाला ये एरिया, ये हर टाइम पे क्या होता है, चेंज होता है। अब फ़र्ज़ करो मैं इसको सिलेक्ट करूं तो ये यहाँ से चेंज होगा, कलर भी चेंज होता है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा एक एरिया नज़र आ रहा है, इस एक्सटेंशन का जो सिंबल है ये आपको नज़र आ रहा है। इस एरिया का आपको इस इमेज की एक तस्वीर लेनी है। तो वो तस्वीर आप किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ से स्नैपिंग टूल में आप जाएँ, को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। करने के बाद सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ, इसका यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से आप भी क्या करें, स्क्रीनशॉट। लेकिन स्क्रीनशॉट में ये इतना एरिया आना चाहिए, नीचे वाला नहीं आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना एरिया आ गया, ठीक है। अब इसकी फ़ाइल मैंने ऑलरेडी बनाई है। अब ये वाले चीज़ें हैं, ये जो प्रॉक्सी से ये मैंने कैसे इनकी इमेजेस कैसे ले लिया है, इनका इमेजेस भी मैंने यहाँ से क्या किया है, इस तरह इसको शो करने के बाद फिर ये स्नैपिंग टूल से यहाँ से इस तरह इनको मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। यहाँ से इस तरह ले लिया। लेने के बाद इसको मैंने यहाँ से सेव किया। सेव मैंने यहाँ पे आके 1 करके इसके ऊपर सेव किया, फिर दूसरा ले लिया, 2 करके सेव किया, फिर तीसरा ले लिया, 3 करके सेव किया। और टोटल प्रॉक्सीज वहाँ पे कितने नज़र आ रहे हैं, 9 प्रॉक्सीज। तो मैंने टोटल 9 प्रॉक्सीज ले लिए, ठीक। जो नेक्स्ट मेरा इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा वो भी पाइथन का एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनकी स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है। आपको इस तरह इनको सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट लेगा। तो अब इससे वो है प्रॉक्सी का ये जो एक्सटेंशन है, इसके अंदर आप जो अपने वो है जो प्रॉक्सी से उनको किस तरीके से ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर राइट आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन का जो बटन है उसमें आप आ जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट प्रॉक्सी इसके अंदर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी प्रॉक्सीज आपके हैं उनको इसके अंदर लाके इस तरह पेस्ट करेंगे। आने के बाद अब इस एरिया में आपको पेस्ट करना है, यहाँ से इस तरीके से पेस्ट करके फिर इनको इंपोर्ट करना है, ठीक है। फिर इनको यहाँ से सेव करना। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। ये सारे प्रॉक्सीज यहाँ पे मैंने कर दिए, ठीक है। अब ये सारा काम तो कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इस ब्राउज़र को ओपन करना है और किस तरीके से ये वर्किंग करता है वो ये आपको सारा कुछ दिखाना है। से जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट का जो फाइल है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वर्किंग किया और आपको एक वीडियो बना के अपलोड भी किया है, ये वही फोल्डर है। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ये जो प्रॉक्सी से ये जो प्रोफाइल हैं, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, एक से ज़्यादा प्रोफाइल कैसे हम बनाते हैं उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था। तो हमने 3 प्रोफाइल का यहाँ स्क्रीनशॉट लिया था, ये वाले, ठीक है। ये जो प्रोफाइल से इनमें से 3 का हमने स्क्रीनशॉट लिया था। तो अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोफाइल के ऊपर ही वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 2 प्रोफाइल हैं इनको हम डिलीट करते हैं ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है एक ही प्रोफाइल को ओपन करे, क्योंकि हमें जस्ट ये आपको दिखाना है कि हम ये जो फॉक्सी प्रॉक्सी जो एक्सटेंशन है इसको हम ऑटोमेट किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये हमने कर दिया। अब ये प्रोफाइल इसी के साथ लिंक है, इसी टेक्स्ट फाइल के साथ। तो इसके अंदर
3 प्रोफाइल इनमें से हमने इन दोनों को भी यहाँ से डिलीट करना है ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसी एक प्रोफाइल को ही पिक करें। तो अब ये 2 चीज़ें भी हो गया। अब वो जो फॉक्सी प्रॉक्सी का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हमारे पास है। अब एक चीज़ है हमारे पास, वो क्या है, जो प्रोक्सीज की फ़ाइल है वो यहाँ पर नहीं है, और दूसरा जो प्रोक्सीज का टेक्स्ट फाइल है वो नहीं है। तो हम वो 2 चीज़ें अब यहाँ इसी फोल्डर के हमने अंदर बनाए हैं, इसको यहाँ से हम उठाते हैं, ठीक है। तो वो 2 फाइल कौन से हैं, ठीक है। अब इसको हमने कॉपी किया, करने के बाद हम दोबारा उसी फोल्डर के अंदर जाते हैं जो प्रोजेक्ट फोल्डर है, ये वाला है, इसमें हम पेस्ट करते हैं। तो अब ये 2 फोल्डर आ गए। तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि 9 प्रोक्सीज का हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने स्क्रीन शॉट लिया था। अब इसका नाम हमने 1.png 2.png रखा है। तो इसी हिसाब से एक तो ये है। अब इस फोल्डर का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका लिंक है, क्या आप बैक में जाते हैं और इसी के अंदर इसकी जो लिंक है इसको हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। रिप्लेस कहाँ से आगे करेंगे, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे करना है, ठीक है। ये ओके, फिर इसी तरीके से सबको इस तरीके से हम चेंज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ से इसको रन करता हूँ उसी लिंक को। अब उस लिंक को यहाँ पे लाया, अब एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉक्सी का जो स्क्रीनशॉट है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ठीक है। ये आप किसी भी फोल्डर में जाके इसी लिंक को आप पेस्ट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब ये फोल्डर और ये जो टेक्स्ट फाइल आपस में लिंक हो गए, और ये जो प्रोफाइल और ये वाला ये भी आपस में लिंक है, ठीक है। अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर जाके क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं, इसको राइट क्लिक करके यहाँ आते हैं, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हमने पहले VPN का जिक्र किया था, अब VPN को हम हटाते हैं, उसकी जगह हम प्रॉक्सीज का। तो यहाँ क्लियर कैशे के बाद ये VPN पे जाता था, अब VPN की जगह हमें प्रॉक्सी पे वो करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, VPN की जगह हम प्रॉक्सी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉक्सी प्रॉक्सी फॉक्सी, ठीक है, इस तरह इसका नाम रखते हैं। अब यहाँ पे इसी उसमें ये है कि ये VPN के ऊपर क्लिक करता था, अब हम इस नाम को यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ से सिंपल। अब इस नाम को किससे रिप्लेस करना है, हमें इससे। इसमें हमने क्या लिखा है, फॉक्सी लिखा है। तो अब इसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम यहाँ पे जस्ट फॉक्सी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फॉक्सी, ठीक है। अब क्या करेगा, सबसे ऊपर उसी के ऊपर क्लिक करेगा। अब मैं इसे क्रोम ब्राउज़र को भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले जब यहाँ पर आ जाएगा, इसी पर आ जाएगा, तो ये इसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, इस फॉक्सी के ऊपर। तो इससे स्क्रीनशॉट का नाम भी मैंने क्या रखा है, फॉक्सी रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये foxy.png, ठीक है। तो अब ये हमने कर दिया। करने के बाद अब नीचे आते हैं, फिर इसके ऊपर ये क्लिक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अटेम्प्ट्स की बात की, तो अब इसी को हम क्या करना है, इसका जगह हमें में चेंज करना है, क्योंकि ये वन टाइम क्लिक नहीं करे, एक दफ़ा क्लिक करेगा फिर इसको क्लोज करेगा, इसको भी हम रिपीटली ओपन करना है, क्लोज करना है। तो अब इसकी जगह को यहाँ से हम उठाते हैं, इसको Ctrl X करके यहाँ से इसको उठाते हैं और इसको हम कहाँ पर डालते हैं, इसको हम यहाँ पे ला के डालते हैं, ठीक है। तो अब इंटर दबाते हैं, फिर इधर लाते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर लाया, ठीक है, ठीक है। अब ये इसको फाइंड करेगा और इसके ऊपर क्लिक करेगा और एक सेकेंड ये वेट करेगा। इसको थोड़ा इस तरफ लेके जाते इसको मैंने, ठीक है, ओके।
अब उसके बाद ये है कि अब ये वाला है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लूप फंक्शन हमें क्रिएट करना है। किस चीज़ का लूप फंक्शन, इसी उसको ये proxy डॉट टेक्स्ट, ठीक है। proxy डॉट टेक्स्ट का आप यहाँ पे हम सिंपल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे VPN है, तो यहाँ पे हम इसी को यहाँ से इस तरह हटाते हैं, ठीक है। जब हम किसी एक चीज़ का रेफरेंस देते तो हम इन्वर्टेड कामा के अंदर देते हैं, ठीक है, जिस तरह क्लिक vpn.png। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर क्या है आप देख सकते हैं, एक से ज़्यादा इमेजेस के लिंक है। तो उसके लिए जब पे हम किसी फाइल का रेफरेंस देते हैं तो ये इन्वर्टेड कामा हमें नहीं लिखना होता है। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोक्सीज, ठीक है। जस्ट प्रोक्सीज हमने लिख दे दिया। अब इसको हम किस तरीके से अब इस चीज़ को हम छोड़ते हैं, लेकिन हम इसको कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, उस चीज़ को हम इसके साथ किस तरीके से लिंक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक प्रोफाइल का हमने ये देखें प्रोफाइल डॉट टेक्स्ट, इसका हमने बना दिया था। आज हम एक और इजाफा करेंगे, हम किसका करेंगे, ये जो proxy डॉट टेक्स्ट फाइल है इसको भी हम रीड करवाएंगे। तो ये भी पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि हम फाइल को किस तरीके से रीड करते हैं। तो इसका हम नाम रखते हैं proxies, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे रीड अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, फाइल हो गया। फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमें लिखते हैं इन्वर्टेड कामा और यहाँ पे हम लिखते हैं proxies डॉट टेक्स्ट। एग्जैक्ट इस फाइल का नाम लिखना है, तो proxies डॉट टेक्स्ट ये हमने लिख दे दिया। अब क्या करना है, ये proxies का ये एक पैरामीटर से, ठीक है, इसको हम इसी के अंदर अब ऐड करेंगे इस फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन कहाँ पर है, ऊपर है, तो इस फंक्शन के अंदर हम ऐड करते हैं, कॉमा लगाते हैं और कंट्रोल V करके इस फंक्शन के अंदर हमने लगा दिया। अब इस फंक्शन को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ऊपर हम कहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आते हैं, ठीक है, इसी के अंदर हम लेके आते हैं, ठीक है। स्टार्ट ब्राउज़र और प्रोक्सीज हमने एक पैरामीटर्स के इजाफा किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल को हमने रैंडम ओपन किया है, लेकिन अब प्रोक्सीज को हम रैंडमली ओपन नहीं करवाना है बल्कि सीक्वेंस में ओपन करवाना है। तो अब क्या करना है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने स्टार्ट किस पॉइंट से लिया, ट्राई, इस एरिया से, ओपन ब्राउज़र से हमने स्टार्ट लिया। अब इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, तो अब ये यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, फिर ओपन ब्राउज़र के अंदर भी, क्योंकि ये ओपन ब्राउज़र इसको यहाँ पे हमने लिंक किया था, इसी को यहाँ से यहाँ लिंक किया था। अब इसके अंदर ये इजाफा ऐड हो गया, तो ये यहाँ पर भी ऐड होगा, इसको हमने यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद इस फंक्शन को हमने किसके साथ, क्लियर कैशे के साथ ऐड किया है, ठीक है। अब ये प्रोफाइल यहाँ आके प्रोफाइल तो ओपन हो गया। अब ये जो पैरामीटर से प्रोफाइल, इसका इससे आगे कोई काम नहीं, लेकिन क्लियर कैशे के अंदर हम इसी प्रोक्सी का इसको लेके आते हैं, इसको हमने इसके अंदर लाया प्रोक्सी। अब इसको हम कॉपी करते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं, आने के बाद अब क्लियर कैशे के अंदर इसको हमने लाया। अब ये फंक्शन, इस फंक्शन को हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है, ठीक है। फिर ये फंक्शन यहाँ आएगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। फिर ये फंक्शन कौन सा है, डिफ प्रोक्सी फॉक्सी, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसी के अंदर हम इसको लाएंगे और यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसी के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन यहाँ पे, अब क्लियर कैशे के बाद ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो
अब व्यूवर से हमें क्लियर कैशे का जो फंक्शन है इसको रन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इसको आपको दिखाना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से। तो हम यहाँ से क्लियर कैशे का जो फंक्शन इसको बाईपास करते हैं, ठीक है। हम इसी को क्या करते हैं कि वो जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो जाए और क्लियर कैशे के साथ न छेड़े, बल्कि ब्राउज़र ओपन होने के बाद ही फॉक्सी प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक हो। तो अब उसको यहाँ से लिंक करते हैं, ठीक है। फिलहाल उसी फंक्शन को आपको समझाना चाहते हैं। तो अब ये जो फंक्शन है ये इस वक्त जब इसको इस फंक्शन को हमने यहाँ से उठा के इसको यहाँ लिंक किया, तो ये दरमियान वाला जो फंक्शन है क्लियर कैशे ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये काम करने के बाद इसी के अंदर इंटर होगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद व्यूवर्स अब इसी के अंदर यहाँ पे एक लूप फंक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल अटेम्प्ट्स तो करेगा और यहाँ पे वाइल पी के इज़ नॉट नन, इसकी जगह हम यहाँ पे एक और हम वो करते हैं, यहाँ वाइल की जगह हम फॉर का इजाफा करते हैं। इसको हम फॉर यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर प्रॉक्सी इन प्रॉक्सीज, बस इतना सा करते हैं। तो अब पे प्रॉक्सीज के अंदर ये प्रॉक्सीज कौन से कहलाएंगे, ये कहलाएगा, और ये प्रॉक्सी कहाँ पर है, ये है। तो अब इस फंक्शन से ये स्टार्ट लेगा, ठीक है। फिर रीड अंडरस्कोर फाइल, इस फंक्शन के ज़रिए से इस टेक्स्ट फाइल को हम रीड करवाएंगे, और ये फंक्शन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये ओवरऑल इस फंक्शन को अगर आपको समझना है तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो उसको ज़रूर देखें, अदरवाइज़ ये आपके समझ में नहीं आएगा। अब ये मैंने कर दिया, ठीक है। करने के बाद अब पे यहाँ पर हम आते हैं। आने के बाद हमने ये लूप फंक्शन लगा दिया। लगाने के बाद अब यहाँ पे हम ने फॉक्सी प्रॉक्सी ये तो हमने कर दिया। अब इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉक्सी, ठीक है। अब प्रॉक्सी हमने लिंक कर दिया। अब ये प्रॉक्सी और ये प्रॉक्सी लिंक हो गया। ये प्रॉक्सीज क्या करेगा, यहाँ से एक प्रॉक्सी उठाएगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमने कर दिया। करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेगा, अब यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद ये क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो अटेम्प्ट वाला जो फंक्शन है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिस तरह अटेम्प्ट का फंक्शन यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। कॉपी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इसी यहाँ पे एक्टिव रीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव रीजन। तो अभी ये वर्किंग करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट होगा। हम यहाँ पे फिलहाल शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, जस्ट हम इस फंक्शन को आपको दिखाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को इस फंक्शन की इस लिंक को हम निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है। और हम इन दोनों को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे लाके हम इसको भी कंटिन्यू वाला फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मैं पर्पस, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यू वाला, तो व्यूवर्स अब क्या होगा, ये जो फॉक्सी प्रॉक्सी है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेगा। करने के बाद ये यहाँ से एक प्रॉक्सी को फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद फिर इसके अंदर आ जाएगा, इसके ऊपर ये क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद ये दोबारा से वापस रिटर्न होगा। रिटर्न होके यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे 10 है, इसको हम 18 करते हैं। तो 18 इसलिए करते हैं कि 9 हमारे पास प्रॉक्सीज हैं, तो ये 1 टाइम अटेम्प्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक टाइम इसने मिस किया तो नेक्स्ट टाइम सेकंड जो प्रॉक्सी उसको किसी भी सूरत में ये करेगा। तो इसको 18 हम करते हैं। करने के बाद अब ये यहाँ से जाएगा तो उस एक को काउंट करेगा। अगर ये इसको फाइंड नहीं करता है इस प्रॉक्सी को, फिर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आके दोबारा ये वापस जाएगा। तो ये 18 टाइम यहाँ पर भी आके ये यहाँ जाएगा और यहाँ पर भी आके ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने कंप्लीट किया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा हम नाम इसका चेंज करते। पहले VPN किया था, यहाँ पे
VPN नॉट एक्टिवेटेड, यहाँ पे हमें लिखते हैं ट्राई टू एक्टिव प्रॉक्सी, लिखते हैं ट्राई टू एक्टिव प्रॉक्सी। बस इतना यहाँ पे हमने लिख दे दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और इस फंक्शन को हम रन करते हैं, देखते हैं कि अब ये वर्किंग किस तरीके से करता है। तो अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो ये फंक्शन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको मैं सबसे पहले रन करता हूँ, करते हैं। तो अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। तो अब क्या करेगा, सबसे पहले इस प्रोफाइल को ये ओपन करेगा। तो वेट करते हैं, 10 सेकंड का टाइम था। तो अब इसको मैक्सिमाइज हम करते हैं। ठीक है, ये मैं मैनुअल करता हूँ, इसके लिए भी आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला प्रॉक्सी इसने सेलेक्ट किया। अब इसको ये दोबारा से क्लोज करेगा, फिर दोबारा से ये ओपन करेगा, फिर दोबारा से ओपन किया। अब नेक्स्ट प्रॉक्सी इसने एक्टिवेट किया, फिर क्लोज करेगा। तो व्यूअर से आपने देखा कि इस फंक्शन को मैंने बना दिया, ये कैसे वर्किंग करता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इससे भी इंटरेस्टिंग होगा। वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर प्रॉक्सीज को चेंज करते हैं, या आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 से 9 से ज़्यादा प्रॉक्सीज हैं। तो उनको ये क्या करेगा, किस तरीके से वो उन तक एक्सेस करेगा। तो इससे सॉफ्टवेयर के अंदर वो फंक्शन भी हम ऐड करेंगे। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये है कि ये जो स्क्रीनशॉट हमने मैनुअल ले लिया था, तो एक सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया है। तो ये स्क्रीनशॉट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेने के बाद ये फाइल, ये सारे कुछ ये खुद ब खुद बनेंगे। आपको जस्ट प्रॉक्सीज की जो फाइल है वो अंदर डालना है। सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को आप रन करेंगे तो ये प्रॉक्सीज ऑटोमेटिकली सारे कैप्चर करके आपको एक फोल्डर भी बनाएगा, प्रॉक्सीज की फाइल भी बनाएगा, और लिंक सारे कुछ वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद क्रिएट करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस फोक्सी प्रॉक्सी वाला जो एक्सटेंशन है इसको हमने ऑटोमेट किया, आपने देखा। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।